तो हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव की, जहां वो अपने समर्थन को लेकर बड़ा कंफ्यूज है। बता दें कि जिस तरह उन्होंने इधर बयान दिए कि उससे लगता है कि वो एक बार फिर से अपने पिता मुलायम सिंह यादव की खड़ाऊं पहनने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के सबसे विश्वसनीय वोटर यादव और मुसलमान ही रहे हैं। इन्हीं दोनों समुदायों के बल पर आज तक समाजवादी पार्टी ने यूपी के चुनावों में कई बार परचम लहराया। लोकसभा चुनाव 2024 में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अगर सबसे अधिक भरोसा होना चाहिए तो इन्हीं दो समुदाय के वोटरों पर अखिलेश ने इस बार सबसे अधिक फोकस पिछड़े वोटों को लेकर रखा। अभी तक हुए सीट बंटवारे में भी पिछड़ी जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। लोकसभा कैंडिडेट की लिस्ट देखकर यादव और मुस्लिम के लिए कोई बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं थी। कई बार ऐसा लगा कि अखिलेश कहीं जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन अचानक अखिलेश में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला। वो अल्पसंख्यक वोटों के लिए इस तरीके की बयानबाजी पर आ गए कि हिंदू वोटों की परवाह भी छोड़ दी। आखिर ऐसा क्यों? पार्टी के कोर वोटर्स विशेषकर मुसलमानों को लेकर वो इस तरह कंफ्यूज क्यों दिखाई दे रहे हैं, जितना कि उनको नहीं होना चाहिए था? डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से मुस्लिम MY फैक्टर, जब समाजवादी पार्टी की बात आती थी तो सिर्फ दो फैक्टर काम करते थे, MY यानी मुस्लिम और यादव, लेकिन अब इन्हीं दो फैक्टर को अखिलेश ने इन चुनावों में नजरअंदाज कर दिया। क्या वो एक बार कोशिश करना चाहते थे कि कहीं और शिफ्ट होकर भी देख लिया जाए? नहीं, ये नहीं है। देखिए, ये सपा को भी मालूम है और अखिलेश को भी मालूम है कि मात्र MY से काम नहीं चलेगा। मुसलमान और यादव को लेकर के हम चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये बात मुलायम सिंह भी जानते थे जी। इसीलिए बीच बीच में क्या करते थे, कहीं वैश्यों का सहयोग ले गए, कहीं पिछड़ों का, कहीं कश्यप समाज का, और उन लोगों को महत्व दिया करते थे। आप देखिए जितने भी पुराने लीडर्स में हैं तो ये सब पूरी तरीके से वो जोड़ लेते थे, क्षेत्रवाइज जोड़ लेते थे कि भाई इनके पास 4-5% वोट आ जाएगा तो हम हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अखिलेश ने इस बार PDA का कहा। PDA माने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो जब इन्होंने तीनों को कहा तो उन्होंने देखा कि भाई अल्पसंख्यक तो मेरे पास है, और ये भी एक मानसिकता है कि ये जाएंगे बेचारे कहाँ जी। कांग्रेस है और वो तो ये देखेंगे कि जो हरा रहा बीजेपी को उसी को वोट दे दूं। तो ये एक मानसिकता के साथ जी रहे। हालांकि अब कोई ऐसा दिखता भी नहीं सिवाय सपा और कांग्रेस के, तो उनको मालूम है। दलित के लिए उन्होंने बहुत से नेताओं को किया, लेकिन उनको मालूम है कि 54% बैकवर्ड है। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे राजभर हो, ये सब लोग जितने भी नेता हैं। तो अब ये 54% वोट पर कैसे हम सेंध लगाएं, इसके लिए उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बार महत्व दिया है। और यही तो बात थी कि जब पिछले बार PDA को नहीं महत्व दिया तो पल्लवी पटेल वगैरह गुस्सा होकर चली गई। उसका कारण क्या था? तो उन्होंने ये किया कि MY और साथ में प्लस, माने अगर पिछड़ा वर्ग के कुछ जातियां साथ में आ जाएंगी तो इससे हमको और बड़ा लाभ। तो ये है। और चूंकि लेकिन उन्होंने बीच में एक सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुत्व का भी रखा, फिर वापस से वो मुख्तार अंसारी के गाजीपुर चले गए तो उन्हें घबराहट हो गई। गाजीपुर तो दूसरी बात। नहीं, गाजीपुर जाना या उनसे मिलना, सीतापुर जेल में आजम खान से मिलना, ये भी एक मुस्लिम फैक्टर है, इसमें दो राय नहीं है जी। और अब उनको मौका क्या मिला कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी मौत हो तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। यही तो अखिलेश ने कहा कि भाई मुझे विश्वास नहीं है कि जो ये जांचें हो रही हैं मजिस्ट्रेट और न्याय से कोई फायदा होगा। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट की किसी से जांच हो। तो एक तरीके से उन्होंने एक सहानुभूति बटोरी और वहां पर जा करके एक अपना एक नया आधार भी प्रस्तुत किया। बिल्कुल। तो बता दें कि इस बार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव हैं, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कभी वो इधर खिसक रहे हैं, कभी वो मुस्लिम के पास वोटरों के पास पहुंच रहे हैं, कभी वो अल्पसंख्यकों के पास पहुंच रहे हैं, कभी वो PDA का नारा लगा रहे हैं। तो देखिए चुनावों में जिस तरीके से अखिलेश यादव अलग अलग लोगों पर फोकस कर रहे हैं उसका क्या परिणाम आता है।